पर विश्वास रखना चाहिए, जिसमें पहली बात है भगवान की भक्ति पर भरोसा करना चाहिए। भगवान की भक्ति पर जो भरोसा करता है उसका मनुष्य जीवन सार्थक और सफल हो जाता है। कहा गया कि कब तक भक्ति करें, जब तक परमात्मा से साक्षात्कार न हो, अपनी आत्मा परम आत्मा उससे साक्षात्कार न हो तब तक भक्ति करते रहे। मन में यत किंचित भी नकारात्मक भाव नहीं आना चाहिए कि मैं इतने वर्षों से भक्ति कर रहा हूं, मेरी भक्ति का फल क्या होगा। भक्ति अवश्य फलवान होती है। दूसरी जो बात बताई गई वह यह है कि आत्मा की शक्ति पर भरोसा करो। हमारी आत्मा में अनंत शक्ति है, अनंत बल है। कोई व्यक्ति सोचता है ये चींटी जैसा छोटा प्राणी ये क्या करेगा, चूहा जैसा छोटा प्राणी क्या करेगा, परंतु उनकी भी अपनी शक्ति है। हमारी शक्ति उनकी शक्ति में कोई फर्क नहीं है, परंतु अंतराय है, कर्म का उदय है, उसके कारण प्रकट कम हो पाती है, उतनी प्रकट नहीं हो पाती है। जब इंद्र प्रभु महावीर के जन्म कल्याणक में उपस्थित हुआ, जन्म महोत्सव मनाने के लिए उपस्थित हुआ, प्रभु महावीर को जन्म के बाद मेरू पर्वत पर लेकर गया और वहां अभिषेक करना। इंद्र के मन में शंका हो गई, ये छोटा सा बालक, छोटा सा शिशु है, ये इतना अभिषेक 1008 कलशों का अभिषेक कैसे सह पाएगा। तीर्थंकर जन्म से अवधि ज्ञानी होते हैं। उस शिशु ने जो भी जन्माई है, उस शिशु ने इंद्र के मन की बात जान ली है और अपनी शक्ति का भान कराने के लिए पांव के अंगूठे को थोड़ा सा दबाया और कहते हैं पूरा मेरू पर्वत प्रकंपित हो उठा। इंद्र के मन में रोष उत्पन्न हुआ कि ये मंगल कार्य में अमंगल करने वाला कौन आ गया है। इंद्र ने अपना उपयोग लगाया। इंद्र भी तो ज्ञानी है, अवधि ज्ञानी है, सम्यक्ति है तो अवधि ज्ञानी है। तो इंद्र ने अपना उपयोग लगाया और विचार किया कि मेरू पर्वत को प्रकंपित करने वाला दूसरा और कोई नहीं, स्वयं शिशु है। आश्चर्य से भर गए और अपनी गलती का भान हुआ कि मैंने तीर्थंकर भगवान की शक्ति पर भरोसा नहीं किया, शंका कर दी। तत्काल उस शिशु से क्षमा याचना की और फिर अत्यंत उल्लास के साथ अभिषेक किया। तो काया भले छोटी हो सकती है, परंतु आत्मा की शक्ति जो है वह अपरिमित है, अनंत बल है आत्मा के भीतर। और उस अनंत बल के जरिए वह अपनी शक्ति का उपयोग कर सकती है अपने कल्याण के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए। तीर्थंकर भगवान अनंत बली होते हैं। कहा गया इस दुनिया में सबसे ज्यादा बलवान तीर्थंकर होते हैं, परंतु अपने बल का कभी दुरुपयोग नहीं करते। अरिष्टनेमी भगवान के जीवन का प्रसंग है। अरिष्टनेमी जब गृहस्थ अवस्था में थे, किशोर राजकुमार अवस्था में थे, उस समय में एक बार घूमते घूमते श्री कृष्ण वासुदेव की आयुधशाला में चले गए और जाकर वहां विभिन्न शस्त्रों को उठा उठाकर देखने लगे।
वासुदेव का पांचजन्य शंख, जिसे सिर्फ और सिर्फ वासुदेव ही बजा सकता है। बलदेव भी उसे अच्छे ढंग से नहीं बजा पाते हैं। वह पांचजन्य शंख वहां था, उसको हाथ में लिया और उसमें फूंक दे दी और पांचजन्य शंख पूरे वेग के साथ बज उठा। पांचजन्य शंख बजा तो पूरे नगरी में भय का वातावरण बन गया कि क्या हुआ क्या हुआ। और श्री कृष्ण के कानों में आवाज पहुंची तो चिंतित हो उठे कि क्या बात है, कोई दूसरा वासुदेव आ गया या मेरी शक्ति कम हो रही है, इस पांचजन्य शंख को किसने बजा दिया। तत्काल दौड़े दौड़े आयुधशाला में पहुंचे तो आयुधशाला के दरवाजे पर जो प्रहरी था उसको पूछा कि अंदर कौन है। तो प्रहरी ने कहा कि अंदर नेमी कुमार है, आपके भाई नेमी कुमार है। तब श्री कृष्ण अंदर पहुंचे और मन में विचार किया कि नेमी कुमार ने बजाया, मेरा भाई इतना बलवान है। श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि मैं नेमी कुमार के बल की परीक्षा करूं कि बलवान कौन है, मैं बलवान हूं या नेमी कुमार बलवान है। तो एक दिन बात ही बात में श्री कृष्ण ने नेमी कुमार को आमंत्रित किया कि चलो मल्लशाला में चले और अपन बाहु नमन प्रतियोगिता करें, एक दूसरे की भुजा को झुकाए। तो श्री कृष्ण महाराज ने अपनी भुजा आगे की सामने की और नेमी कुमार ने जैसे तिनके को नीचे झुकाते हैं, डाली को नीचे झुकाते हैं, वैसे अपने एक हाथ से उस भुजा को बहुत ही सरलता के साथ झुका दिया। वासुदेव भी बहुत बलवान होते हैं, शूरवीर होते हैं, योद्धा होते हैं और उनकी भुजा को झुकाना हर किसी के बस की बात नहीं होती, परंतु तीर्थंकर तो उनसे ज्यादा बलवान होते हैं, उनकी आत्मा का बल प्रकट होता है, तो उन्होंने भुजा को झुका दिया। अब बारी थी नमी कुमार की। नमी कुमार ने अपनी भुजा सामने की। श्री कृष्ण ने पहले बाएं हाथ से झुकाने का प्रयत्न किया पर टस से मस नहीं हुई, दाएं हाथ से झुकाने का प्रयत्न किया फिर भी टस से मस नहीं हुई, फिर दोनों हाथों से झुकाने का प्रयत्न किया फिर भी भुजा टस से मस नहीं हुई। नेमी कुमार ने भुजा को ऊपर किया, श्री कृष्ण भुजा से झूलने लग गए। श्री कृष्ण ने सोचा कि वास्तव में ये तो मेरे से ज्यादा बलवान है, परंतु उन्होंने नमी कुमार की पीठ थपथपाई। श्री कृष्ण उम्र में बड़े थे, पीठ थपथपाई कि जिस कुल में ऐसे कंवर है, ऐसे राजकुमार है, उस कुल की ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता, धन्य है तुम्हारा बल। तो आत्मा की ये शक्ति है, आत्मा में अनंत बल होता है, आत्मा की शक्ति है, उसको जैसा शरीर मिलता है उस शरीर में समाविष्ट हो जाती है। कोई लोग प्रश्न करते हैं कि हाथी के अंदर भी आत्मा इतना बड़ा शरीर है। म्युनिसिपल आ रहा है आचार्य श्री महासमुंदी के चरण में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है आत्म साधना का बाधक तत्व ईर्ष्या। आत्म साधना का बाधक तत्व ईर्ष्या। प्रभु महावीर की वाणी है, स्वत्थ विनीय मच्छरे। सब जगह ईर्ष्या भाव से दूर रहे। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक भव्य आत्मा अपनी आत्मा का
विकास चाहता है, आत्मा का कल्याण चाहता है। दुनिया में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं होगा जो अपना विकास नहीं चाहता है। भौतिक विकास तो प्राय सब चाहते होंगे, और आध्यात्मिक विकास भी भव्य आत्माएं चाहती है। आध्यात्मिक विकास का, आत्म साधना का जो बाधक तत्व है वह क्या है? ईर्ष्या। ईर्ष्या के कारण विकास रुक जाता है, प्रगति रुक जाती है, उन्नति रुक जाती है, और ईर्ष्या के कारण मोक्ष के भी ताला लग जाता है। ईर्ष्या किसका नाम है? दूसरों के सुखों को देखकर जलना ईर्ष्या है। दूसरों के सुखों को देखकर जलना ईर्ष्या है। यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, दूसरों की उन्नति को देखकर जलना। फिर प्रश्न खड़ा हुआ, ईर्ष्या पैदा क्यों होती है? अध्यात्म के आचार्यों ने बहुत सुंदर सूत्र दिया है, असमानता। जहां असमानता होती है वहां ईर्ष्या भाव पैदा होने की संभावना रहती है। संविभाग, दर्शकाली सूत्र में बता नहीं, जहां संविभाग नहीं होता है, विभाग नहीं होता है, वहां ईर्ष्या की प्रबल संभावना बनी रहती है। जब घर का बंटवारा होता है और थोड़ी सी भी असमानता आ जाती है तो मन में ईर्ष्या का भाव आ जाता है। देवरानी और जेठानी के मन में भी ईर्ष्या का भाव आ जाता है। बाप और बेटे के मन में भी ईर्ष्या का भाव आ जाता है। गुरु शिष्य के मन में भी ईर्ष्या का भाव आ जाता है। गरीब और अमीर के मन में भी ईर्ष्या का भाव आ जाता है। अनपढ़ और शिक्षित के मन में भी ईर्ष्या का भाव आ जाता है। असमानता। एक व्यक्ति बहुत सुंदर बोलता है, प्रखर वक्ता है, दूसरा भी अच्छा बोलता है, लेकिन उसकी तुलना में 19-21 है। लेकिन जैसे ही प्रखर वक्ता बोलता है तो सब ओम आरम करते हैं, उनको शाबाशी देते हैं। जबकि दूसरे ने भी अच्छा बोला लेकिन थोड़ा सा कम बोला, उसके लिए ओम आरम का भाव नहीं आया, ओम आरम नहीं किया, किसी ने शाबाशी नहीं दी, तो मन में ईर्ष्या का भाव आ गया, असमानता होगी। अब मनुष्य है वो कुछ न कुछ करता भी रहता है। यह बहुत बड़ा कारण है असमानता। तो जहां असमानता होती वहां ईर्ष्या बढ़ती है। दूसरा बड़ा कायरता। जो कायर होता है, डरपोक होता है, भयभीत होता है, वह भी ईर्ष्या से बंधा हुआ रहता है, ईर्ष्या करता रहता है। कायरता, डरपोक। कभी कभी आपसे कोई सबल आदमी है और आप उससे डरते हैं, भयभीत हो जाते हैं, तो आपके मन में ईर्ष्या का भाव आ जाता है कि मैं इसे कैसे गिराऊं। जबकि आप गिरा नहीं सकते हो, पतन नहीं कर सकते, क्यों? आप में इतनी ताकत नहीं है, पावर भी नहीं है, शरीर का भी पावर नहीं है, मन का भी पावर नहीं है, और भी कोई पावर नहीं, लेकिन मन में वो ईर्ष्या का भाव बड़ा खतरनाक है। और जहां ईर्ष्या है वहां फिर आत्मा की गति प्रगति रुक जाती है। और ईर्ष्या के परिणाम बताए गए हैं। सबसे पहला जो सूत्र बताया गया है वह सद्गुणों का नाश करती है। क्षमा, मृदुता, सरलता, निर्लोभता, इन सब का वो नाश करती है। ईर्ष्या से वैर भाव बढ़ता है। वर्तमान में भी हम देखते हैं एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव होता है, तो कभी कभी मन में वैर का भाव भी आ जाता है, और फिर वैर से वैर बढ़ता रहता है और व्यक्ति दुर्गति में जाता है। लेकिन होना यह चाहिए कि मैं वैर क्यों रखूं, लेकिन मनुष्य का स्वभाव है।
किसी नगर में एक राजा रहता था। राजा न्यायी था, प्रतापी था, समझदार था। और राजा की जो पटरानी, ऐसे रानियां खूब होती है, पटरानी का विशेष मूल्य होता है। पटरानी का नाम कुंतला था, कुंतला, कुंतला नाम था। और वह धर्म आराधना भी करती। गांव में संत महात्मा पधारे, संतों ने धर्म आराधना की प्रेरणा दी। कुछ जो भव्य आत्मा होती है वो ही प्रेरणा को स्वीकार करती है कि महाराज ने फरमाया है, ज्ञानी जनों ने फरमाया है, अब मुझे कुछ न कुछ आत्मा के लिए धर्म आराधना करनी चाहिए। ज्यादातर तो क्या होता है, इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं। महाराज का काम है सुनाना और हमारा काम है सुनना, आना जाना कुछ नहीं है। अधिकांश लोग तो वैसे ही होते हैं। लेकिन कुछ भव्य आत्मा होती हैं और जिनको लग जाती है, चोट लगती है कि नहीं अब मुझे धर्म आराधना में लगना है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, पल का कोई भरोसा नहीं है। कलकत्ता के क्षेत्रों में हम विचरण करे हैं और एक क्षेत्र में हम रुके हुए थे। जिस घर में हम रुके हुए थे वो भाई जो मुखिया था, विशेष महाराज के आता नहीं था और दृष्टिकोण भी उनका इतना सम्यक नहीं था, नेगेटिव भाव था, नेगेटिव भाव ज्यादा रहता था। तो हम उनके घर पर रुके, व्याख्यान सुनाया, व्याख्यान से खुश हुआ वह। फिर 1 तारीख का जो राजारहाट में कार्यक्रम था उससे भी वो और खुश हुआ। 3-4 प्रवचन सुने और दृष्टिकोण में अंतर आ गया। अब जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कल कुछ भी हो सकता है। परिवार वालों को भी आश्चर्य हुआ कि एकदम कैसे परिवर्तन आ गया। फिर श्रीमती बोली कि मैं महाराज के व्याख्यान सुनने के लिए जा रही हूँ और तुम जाना और जल्दी आ जाना, वापिस जल्दी आ जाना। और कुछ दिनों के बाद में पता चला आयुष्य पूरा हो गया है, आयुष्य पूरा हो गया। मैंने पूछा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ महाराज, सोते के सोते रह गए। कहने मतलब कुछ नहीं हुआ। लेकिन परिवार वालों ने कहा महाराज आपके जोग से लगते ही है उनकी गति सुधर गई है। तो उनके मन में त्याग का भाव, उपवास करते थे, ये करते थे और दृष्टिकोण में बदलाव आ गया। कब दृष्टिकोण में बदलाव आता है पता नहीं चलता है। आप ये मत सोचो कि भाई महाराज तो सुनाते और हम सुनते 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, अभी तो कोई बदलाव आया नहीं, क्यों महाराज टाइम खराब करते आप? हम टाइम खराब नहीं करते हैं, हमारे तो निद्रा होती है। आचार्य तुलसी फरमाते थे कि हमारा काम है सुनाने का और हमारे निद्रा होगी, हम निद्रा की दृष्टि से सुनाते हैं। सामने वाला सुने या बदले है उनकी इच्छा, बदले तो उनकी इच्छा, नहीं बदले तो उनकी इच्छा, हम तो केवल निमित्त है। लेकिन भव्य आत्माएं होती हैं तो बदलती भी है। और तो वैसी अब वो रानी गांव में संत पधारे जो पटरानी थी और संतों ने उपदेश दिया भाई धर्म आराधना करो, पंच परमेष्ठी की आराधना करो, ये करो वो करो। उन्होंने अपने हिसाब से सब बातें बताई तो रानी प्रभावित हुई। धर्म आराधना पहले करती थी तो और ज्यादा करने लगी। अब जो उनकी जो रानियां थी, राजा की जो रानियां थी, उनको भी उन्होंने प्रेरणा दी। मतलब पटरानी ने प्रेरणा दी, भाई दिन भर टाइम क्यों खराब करते हो, महाराज जाप करो, समय करो, ये करो वो करो, भाव पूजा करो, ऐसा करो। मतलब प्रेरणा दी तो उन रानियों को लगी कि नहीं पटरानी जो कह रही है अब हमें भी धर्म आराधना करना चाहिए, न जाने कब आयुष्य पूरा हो जाए पता नहीं चलता है। तो वो धर्म आराधना करनी शुरू की और इतनी करनी शुरू की वो जो पटरानी थी उनको टक्कर देने जैसी स्थिति में वो आ गई। इतने दिन तो कि भाई पटरानी सब कुछ है, पटरानी धर्म आराधना में आगे है। अब रानियां भी इतनी धर्म आराधना करने लगी तो वो उनको टक्कर देने की स्थिति में आ गई। जैसी टक्कर देने की स्थिति में आई और पटरानी के मन में ईर्ष्या का भाव आया, अरे मैंने तो उनको प्रेरणा दी और अब मेरे से भी ये आगे बढ़ने लगी। लेकिन उस समय ये भावना होनी चाहिए कि मेरे जोग से ये आगे बढ़ी और धर्म आराधना करी है, इनकी गति हो, उन्नति हो, प्रगति हो। लेकिन उस कुंतला जो पटरानी थी उनके मन में ईर्ष्या की आग जल गई है। आग तो एक बार मारती है और ईर्ष्या रूपी है आग
जीव को बार बार मारती रहती हैं। पहाड़ से गिरता है वो एक बार मरता है, कोई जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। ईर्ष्या रूपी पहाड़ से जो गिरता है वो बार बार मरता रहता है। तो इसके भीतर इतनी ईर्ष्या का भाव आया, परिणाम ही आया। और वो जो पूजा आदि जो भी करती उसमें अपव्यय करती, फिजूल खर्ची करती, अनावश्यक धन का दुरुपयोग करती है। परिणाम ही आया, उस वैर के कारण, ईर्ष्या के कारण, प्रतिशोध के कारण मरकर वो पटरानी कुतिया बनी। क्या बनी? कुतिया बनी। अब देख लो आप, ये ईर्ष्या का फल। और दूसरा उदाहरण हमारे सामने है गस्सुकमाल मुनि का। 99 लाख भव पहले की जो घटना आती है, ऐसा कहा जाता है शेर के 2 रानियां क्या छिठानियां थी, 2 पत्नियां थी। 2 पत्नियां थी तो बड़ी वाली के संतान नहीं थी और छोटी वाली के संभवतः संतान थी। और छोटी वाली थोड़ी भोली थी और बड़ी वाली थोड़ी चालाक थी। ये तो होता ही मनुष्य का स्वभाव है। कोई भी काम होता तो वो छोटी वाली जो भोली थी वो सब पूछ कर करती, ऐसा वैसा ये। लेकिन आप जानते हैं औरत का स्वभाव है। आदमी वर्तमान में देखे और सुनते भी है, और घर में सासू ताना भी कसती है, देख इसके लड़का है, तेरे लड़का नहीं है, तेरे लड़का नहीं है। पुरानी बात है, आज भी गांव में मिल जाएगा ऐसा आज। और रोजाना ताना कसती। लेकिन ठीक है, अब इसके मन में क्या आया, बड़ी वाली के मन में, मेरे लड़का नहीं, इसके लड़का है। मैं बड़ी हूं मतलब बड़ी हूं, फिर भी मेरे लड़का नहीं है और कोई संतान नहीं है, और ये छोटी है, भोली है और इसके लड़का है। तो उसने ये नहीं सोचा ये मेरा ही तो है, दूसरा थोड़ा ही है। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य की प्रकृति है। इतना यदि भाव आ जाए तो घर स्वर्ग में हो जाएगा, परिवार स्वर्ग में हो जाएगा, समाज स्वर्ग में हो जाएगा, और देश भी स्वर्ग में हो जाएगा, शक्ति संपन्न हो जाएगा। अब परिणाम भी आया। कुछ दिनों के बाद में क्या होता है, गर्मी के प्रकोप के कारण बच्चे के माथा में फोड़े हो गए। फोड़े हुए तो वो तो इतनी जानती नहीं थी, बड़ी के पास में आई। पहले तो बड़ी ने डांट लगाई, तो ध्यान नहीं रखती है, इधर उधर घूमती रहती है, बच्चों को संभालती नहीं है, खूब डांटा। छोटी वाली के मन में आया, देखो मेरे से ये कितना ज्यादा ध्यान रखते हैं। उसके मन में वो भावना, उसको ये पता नहीं बड़ी वाली के मन में और कोई भावना है। पहले तो डांट लगाई, फिर ठीक है ध्यान रखना, सावधान नहीं रखना। बाजरा का आटा होता है, बाजरी का आटा, उसका बाटिया, रोटा बाटिया, गर्मा गर्म बाटिया बनाकर और माथा में चांद बांध देना, और थोड़ा जोर से बच्चा चिल्लाएगा तो चिंता मत करना, गर्मी से गर्मी दब जाएगी, गर्मी से गर्मी दब जाएगी। और उसको पता नहीं, उसके मन में तो कोई पाप था नहीं, और विवेक संपन्न आत्मा भी नहीं थी, और खुद का इतना दिमाग भी नहीं चलता था। उसके मन में और कोई भाव नहीं था। उसने वैसा ही किया जैसा बताया, और बच्चा चिल्लाया, लेकिन उसने हिम्मत रखी कि भाई गर्मी से गर्मी दब जाएगी। परिणाम ये आया, बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो गया। मां को जितना दर्द हुआ कि नहीं हुआ, उससे ज्यादा दर्द बड़ी को हुआ। खूब रोई, चिल्लाई, और फिर बाद में प्रसन्नता की अनुभूति करने लगी, कांटा निकल गया। हम दोनों एक शरीकी हो गए। अब मेरा वर्चस्व रहेगा, मेरा मान रहेगा, सम्मान रहेगा। तो मान सम्मान प्रतिशोध के कारण 99 लाख भवों के बाद में कर्म उदयमाय। स्वामी ब्राह्मण और गस्सुकमाल मुनि की जो गणन, 99 लाख भव, एक नहीं 99 लाख भवों के बाद में कर्म उदयमाएंगे। यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है, ऐसा किया तो ज्ञानी जन कहते हैं
सब बातों का योग होता है तब यह घटना होती है। कभी वो जीव नहीं है तो कभी ये जीव नहीं है, कभी वातावरण नहीं है, कभी वैसे कर्म नहीं है। सारा उसका जो नियम है उस नियम के आधार पर ही कार्य संपादित होता है। यहाँ कर्म में उदय में आया जो आप घटना जानते ही हैं। और स्वामी ब्राह्मण ने क्या किया था? धग धगता खीरा है, धन्य गज सो कुमाल मोने बाटल शमशान, धन्य गज सो कोमाल मोने। हाँ, उन्होंने तो समता रखी, नए कर्मों का बंधन नहीं किया, परिणाम आया कर्म क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो गए। तो ये ईर्ष्या से बैर भाव बढ़ता है, प्रतिशोध का भाव बढ़ता है, और ईर्ष्या से शरीर मन भाव अशुद्ध हो जाते हैं, शारीरिक बीमारियां हो जाती ईर्ष्या के कारण। ये जो अल्सर की जो बीमारी होती नहीं, एसिडिटी है, इसका बड़ा कारण है ईर्ष्या, नेगेटिव भाव, और मानसिक संताप रहता है, ताप रहता है, तनाव में रहता है। क्यों? जहां ईर्ष्या है वहां तनाव का भाव रहेगा, और भाव भी हमेशा अशुद्ध रहेंगे, भाव पवित्र नहीं होंगे। तो जहां ईर्ष्या है वहां भाव पवित्र कहां से रहेंगे? तो ईर्ष्या के कारण कितना नुकसान। परिवार में जो संबंध है, परिवार के जो संबंध है, रिश्तों में भी दरार आती है, रिश्तों में भी खटास आती है, साधना में भी बाधा आती है, व्यापार में भी नुकसान होता है, और सोचने की क्षमता कमजोर हो जाती है, कर्मजा शक्ति क्षीण होने लग जाती है, और मेमोरी पर भी असर आने लग जाता है। ईर्ष्या के कारण कितना नुकसान होता है। इसलिए कहा गया है ईर्ष्या बंधन है, रोग है, और ईर्ष्या विवेक की दुश्मन है, विवेक की दुश्मन है। ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा ये मिलता जुलता शब्द है। यदि प्रतिस्पर्धा आत्मशक्ति में लगाए, भाई दो व्यक्ति पढ़ाई करे हैं, अध्ययन करे, आगमों का अध्ययन करे हैं, तो भाई ये 25 गाथा सीख रहा है, और तो मुझे भी सीखना चाहिए, मैं 30 गाथा सीखूं। कोई ईर्ष्या की दृष्टि से नहीं, ज्ञान वृद्धि की दृष्टि से वो प्रतिस्पर्धा तो अच्छी है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, ईर्ष्या का भाव बढ़ाने वाले होते हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं जितनी भी जो प्रतियोगिता होती है उनमें एक सेंटेंस में कभी कभी बोलता हूं, ये प्रतियोगिता ज्ञान वृद्धि का उपक्रम हो, न कि प्रतिस्पर्धा का भाव हो, न कि ईर्ष्या बढ़ाने वाली हो। और कभी कभी सुनते हैं इस बार वो फर्स्ट आई नहीं तो दूसरी बार वो भाग लेना ही बंद कर लेती है। तो मैं लगातार 5 बार फर्स्ट आई, इस बार मैं सेकंड कैसे आ गई? लगता है जो निर्णायक है उन्होंने मेरे साथ में भेदभाव किया है, पक्षपात किया है, और इस बार ये पदाधिकारी की जो बहू है वह उसने भाग लिया है, इसलिए उसको फर्स्ट कर दिया है। ऐसा भी कभी कभी मन में आ जाता, और कभी होता भी है। ये बात भी सही है, कोई गलत भी नहीं है, गलत भी नहीं है, ये बात सही भी है, ऐसा होता है, कभी कभी हम भी देखते हैं। लेकिन हम इसलिए नहीं बोलते निर्णायक हमारे अंतिम है, निर्णायक अंतिम है। और दूसरी बात छद्मस्त है, और कभी कभी लगता है आपको कि उन्होंने गलत निर्णय दिया है, ऐसा भी होता है। लेकिन दृष्टिकोण सबका अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। एक जगह की बात है, महाराष्ट्र की घटना, बहुत मार्मिक घटना है। किसी का एक तेरापंथी बाई का संबंध अन्य संप्रदाय में, माने जैनों में भी अन्य संप्रदाय में हुआ, शादी हुई, ससुराल गई, थानक में प्रतियोगिता का कार्यक्रम था, और उसमें उसने भाग लिया, और वहां जो संत मुनिराज जो विराजरे थे उन्होंने कह दिया तुम फर्स्ट है, या उसको पता चल गया हो गया प्रतियोगिता है तुम फर्स्ट है। तो निर्णय लिया गया, निर्णय सुनाया गया, उसको फर्स्ट नहीं रखा। फिर बातचीत हो गई, नहीं ये तो 13 पंथियों की बेटी है। क्या कहा? 13 पंथियों की बेटी है, इसलिए इसको फर्स्ट नहीं।
जब उसको ससुर को पता चला, वो भी तेरापंथी नहीं था, ससुर तेरापंथी नहीं, बेटी तेरापंथी, ससुराल अन्य संप्रदाय में था। उसको इतना धक्का लगा, इसमें पंथ की क्या बात आई, इसमें थानावासी, मिनवासी, डेरावासी, दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथी से क्या लेना देना, जो प्रतिभा है उसका मूल्यांकन। अच्छा, जब पता चला उसको भी सहन नहीं हुआ। ठीक है, आपको तेरापंथ से इतनी ही ईर्ष्या है, इतनी ही घृणा है, आज से मैं आप मेरी जो परंपरा है उस परंपरा को छोड़ता हूं और तेरापंथ को स्वीकार करता हूं, तेरापंथ को मैं स्वीकार करता हूं। ये घटना हमारे को बताई, हम जब महाराष्ट्र में गए यात्रा पर तो ये ऐसी घटना हुई। मतलब ऐसे लोग भी होते हैं कि ये तेरापंथ की बेटी है। एक जगह हम गांव में गए, अब तो आजकल तो ऐसा नहीं, अब तो सारा रूप ही बदल गया। उसकी तेरापंथ की बेटी की सगाई दूसरी संप्रदाय में हुई। जैसे उसकी दादी को पता चला, दादी सास होने वाली को पता चला कि ये तेरापंथ की बेटी है, जल्दी संबंध छोड़ो, सगाई छोड़ो, मेरा सम्यक तो चला जाएगा। क्या है, सम्यक तो चला जाएगा। मतलब इतना ईर्ष्या का, प्रतिशोध का भाव। बहुत हम गांव में घूमते हैं, नए नए अनुभव मिलते हैं, तरह तरह की बातें, लेकिन बहुत कठिन काम है ये ईर्ष्या का। और ये तो बहुत दूर की बात है, घर में भी हम देखते हैं, परिवार में देखते हैं, समाज में देखते हैं, सभा संस्थाओं में देखते हैं, एक आगे बढ़ रही है, अब पता चल गया ये मेरे से आगे बढ़ने वाली है, बेचारी को ऐसे फेंकते हैं, बाकी दूसरी बार नाम ही नहीं लेती वाले का। लेकिन उनको ये पता नहीं जो फेंकने वाले हैं उनके कितने कर्मों का बंधन होता है। कर्म किसी को नहीं छोड़ेंगे, जितने जो प्रतियोगिता, जो ये क्या विशेषता है, योग्यता है, उस योग्यता का मूल्यांकन करना चाहिए। नहीं ये सोचना चाहिए ये मेरे पक्ष की है या जैसा मैं कहूंगी वही अध्यक्ष बनेगी, ये भी परंपरा गलत है। जहां समाज में योग्यता वाला आदमी हो उनको आगे लाओ, और आप नहीं लाते हो तो समझना चाहिए समाज में कहीं न कहीं रोग पैदा होने वाला है, समाज टूटने वाला है, समाज को नुकसान होने वाला है। योग्यता के आधार पर आदमी आएगा और आपके मन में यदि प्रमोद भावना होगी तो वो ज्यादा काम करेगी। संघ की प्रभावना होगी कि मैं हूं तब तक दूसरी कौन आ सकती है, ये भी अवधारणा गलत है, ये भी एक ईर्ष्या का ही रोग है। अरे समाज में इतनी बड़ी महिलाएं हैं, इतने बड़ा समाज है, भाई है, समाज में घनी खूब प्रतिभा है, सबको आगे आना चाहिए, मौका देना चाहिए, तो समाज का विकास होगा। नहीं तो वो 5-7 व्यक्तियों का ही समाज रह जाएगा, फिर कोई नहीं आएगा। आज मेरे साथ में संत है, उनको यदि मैं तो नहीं दूंगा, उनको मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा, तो मेरी कमजोरी है, मेरा ही नुकसान है। आचार्य प्रभु फरमाएंगे हमने तो तुम्हारे को दिया, तुमने संतों का क्या किया? तुम संतों के विकास में सहयोगी बने नहीं बने, तो फिर तुम क्यों आशा रखते हो कि मेरे को छोटे संत मिले, बड़े संत मिले, ये मिले, ये। और कभी कभी मन में आ जाता है ये मेरे से आगे निकल जाएंगे, तो उसमें ये खुशी होनी चाहिए कि मेरा संत कितना विकास कर रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है। ये भिक्षु शासन का प्रताप है। जब आचार्य प्रवर जब साधु संतों को सुनते हैं स्वागत में या दर्शन करने के लिए आते हैं, जब बहिर्बिहारी साधु साधु गुरु के दर्शन करते हैं और सुनते गुड्डे कितने खुश होते हैं कि हमारे साधु कोई तत्व ज्ञान में आगे बढ़ रहा है, कोई इतिहास में आगे बढ़ रहा है, कोई अंग्रेजी में आगे बढ़ रहा है, तो उनको प्रोत्साहित करते हैं। तो प्रोत्साहित कौन करेगा? जिसके जीवन में प्रमोद भावना होगी वही प्रोत्साहित करेगा। प्रमोद भावना नहीं है, ठीक है, राजी रखने के लिए तो आप बोल गए, क्यों मंडल में बोलना पड़ता है, नहीं तो मुश्किल हो जाती है। और वही पीछे यदि आप दूसरा रूप दिखाते हैं तो प्रमोद भावना का है। फूल इतने बिखरे पड़े हैं, कोई चुनने वाला नहीं है, और कांटों की शिकायत दुनिया में हर शख्स के पास है। इसलिए हमें जहां भी अच्छाई दिखाई दे उसको ग्रहण करना चाहिए, योग्यता वाले व्यक्ति को आगे लाना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, और हमेशा मन में प्रमोद भावना होनी चाहिए। तो जहां प्रमोद भावना होगी वहां व्यक्ति का विकास होगा, और केवल इस स्पर्धा का भाव, तब तो फिर नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए कहा गया है ईर्ष्या है मनुष्य की केकड़ा वृत्ति है। ईर्ष्या क्या है? मनुष्य की केकड़ा वृत्ति है। और आप उदाहरण सुनते भी है, चौपाटी की घटना है, मुंबई चौपाटी की घटना है। तो एक मछुआरा, एक छाबड़े में मछलियां और एक छाबड़े में क्या था? केकड़ा। तो जो मछलियां वाले के ऊपर तो क्या है?
कपड़ा ढका हुआ था और केकड़ा के ऊपर कपड़ा ढका हुआ नहीं था। उधर से महाशय निकले, बोले तुमने इतनी मेहनत करके ये सब कार्य किया और एक के ऊपर तुमने कपड़ा ढका, इसके ऊपर भी कपड़ा ढक दे, ये सब बाहर चले जाएंगे। वो मछुआरा भी कम नहीं था। महाशय आपको पता नहीं है, और पता इसलिए तो मैं कह रहा हूं, ये कहीं जाने वाले नहीं है। जैसे ये एक केकड़ा बाहर निकलता है, दूसरा उसका पैर पकड़ता, भाई कहां जा रहा, यही रे। और ये स्थिति समाज की हो रही है। एक व्यक्ति आगे बढ़ रहा है और दूसरा उसका पैर खींच रहा है, अरे तुम कहां जा रहा भाई, मेरे को 60 साल हो गए यहाँ कलकत्ता आए और मैं यहाँ का आया हूं और तुम कल आया मेरे से आगे बढ़ गया। होना ये चाहिए कि नहीं, मुझे गर्व है मेरी समाज का व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, जिस शासन की प्रभावना में सहयोगी बनेगा, अच्छा वक्ता है, अच्छा गीत गा रहे, तो ये भावना भाव, तब ही व्यक्ति का मूल्यांकन होता है और व्यक्ति आगे बढ़ता है। और यदि मन में वो केकड़ा वृत्ति का भाव रहा तो आत्मा का नुकसान हो जाएगा। अब आगे बताया गया, अब ईर्ष्या से बचे कैसे, इसके लिए क्या करना चाहिए, तो हमारे ज्ञानी जन कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात बताइए। पहली बात तो यह है, सब जगह सुख का अनुभव करने के लिए प्रमोद भावना भाए। अपने आप को सुखी बनाना है, आनंद में रहना है, प्रकाश को प्राप्त करना है, तो प्रमोद भावना, जैसे 12 भावना बताई नहीं, अनित्य आदि 4 भावना और है। सत्येषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम, गुणी जनों के गुणगान करो, चापलूसी बड़ा नहीं करना, गुणी जनों के गुणगान करो। ज्ञाता सूत्र में कितना सुंदर का है, ज्ञानी रा गुण गावता, तीर्थंकर गोत्र बंदाए, शंका होवे तो देख लो, ज्ञाता सूत्र माया। कितना सुंदर है, ज्ञानी रा गुण गाने से तीर्थंकर नाम गोत्र का बंधन होता है। यदि किसी को शंका है तो ज्ञाता सूत्र में ये बात देख लो, दयाचार्य ने लिखा है। तो प्रमोद भावना, बार बार प्रमोद भावना, प्रमोद भावना। हमारे बड़े संत मुनि मोहनलाल जी आमिर तो छोटे साधुओं को देखते थे, उनके मन में इतनी प्रमोद भावना, देखो छोटे छोटे साधु कितना विकास करे हैं, ये हमारे धर्म संघ के सौभाग्य की बात है। और ऐसी समाज में देखते हैं कि कितना अच्छा गाता है, कितना अच्छा विकास करता है, तो उन्हें प्रसन्नता होती थी कि जिस समाज में ऐसे व्यक्ति होते हैं तो समाज तेजस्वी यशस्वी होता है। तो प्रमोद भावना, बार बार भावना बातें जाओ, प्रमोद भावना, प्रमोद भावना। दूसरा जो सूत्र बताया गया है, लोगों के बीच अपना बड़पन दिखावा करना, समृद्धि को बड़ा चढ़ाकर दिखाना बंद कर दें। लोगों के बीच में अपना बड़प्पन कि मैं बहुत होशियार हूं, मैं वक्ता हूं। आपको पता है मेरी सभा में 5-5 हजार लोग आते हैं, तो आपने सहज जी कहते उसकी वो आपसे ज्यादा, अरे उसकी सभा में तो 100 आदमी नहीं आते हैं, 100 आदमी नहीं आते हैं। ये ईर्ष्या का भाव आ गया। तो लेकिन ये जो बढ़ावा है, समृद्धि है, प्रदर्शन है, उसको रोकना, मतलब दिखावा, प्रदर्शन नहीं करना, मतलब प्रदर्शन नहीं करना, तो वो है प्रमोद भावना। आप यदि ज्यादा बड़पन दिखाओगे, ज्यादा प्रदर्शन करोगे, तो लोग आपसे दूर हो जाएंगे। अरे बाहर की बात छोड़ो, आप अपने घर वालों के सामने भी बार बार कहोगे मैं होशियार हूं, होशियार हूं, होशियार हूं, तो कभी कभी वो भी नाराज हो जाते हैं। होशियार है तुम, तुम्हारे घरे है शांति रह, तो तुम्हारे पीएल में होशियार होगी या तुम शांति रख। कितना मतलब वो मार कभी भी बड़पन नहीं दिखाना। कभी कहते महाराज आप ऐसा करते, नहीं भाई सब गुरु कृपा है, गुरु के आगे रखो। घर में हो तो मुखिया को आगे रखो, भाई जो भी हूं सब उनका प्रताप है। ये आपके भीतर में भावना, बड़ों के प्रति भावना, प्रमोद भावना, छोटों के प्रति भी वो भावना होनी चाहिए। और तीसरा है, किसी भी स्थिति में अपने भीतर ईर्ष्या पैदा न होने देना, क्योंकि उसके पैदा होने से विवेक नष्ट हो जाता है। कभी भी मन में वो भावना नहीं आए, क्यों आने से क्या है, विवेक नष्ट हो जाएगा। विवेक नष्ट हुआ तो आत्मा का नुकसान हो जाएगा। इसलिए बार बार यही भावना भाव कि मेरे भीतर में ईर्ष्या का भाव नहीं आए, प्रतिशोध का भाव नहीं आए। दादी घर में बैठी थी और पोता ने पूछा, दादी तुम प्रतिदिन दुर्बल होती जा रही है, क्या बात है, कोई रोग है तो यहाँ डॉक्टर को दिखा दे। कहने कोई रोग नहीं बेटा, तो फिर क्या करूं, पड़ोसी के घर में सुबह सुबह बिलोना होता नहीं, वो मथनी की जो ध्वनि है, वो जो आवाज छाती में मेरे पड़ रही है, छाती में लग रही है, इसलिए
मेरी बीमारी होगी। अब बोला तो उसमें ये नहीं सोचती है भाई इसके घर में छाछ हो रही है, बिलोना बिलोना हो रहा है, तो कम से कम छाछ तो मेरे को मिलेगी कटी बनाने के लिए कि नहीं। हे भगवान, भगवान को और याद करती है, अच्छे कामों को याद, अच्छे कामों के लिए याद करते तो समझ में भी आता है। हे भगवान, उसकी भैंस मर जाए, हम दोनों एक शरीकी हो जाए, क्यों कर्मों का बंधन करे। और यहां तक बताया गया है ईर्ष्या के कारण स्त्री गोत्र का भी बंधन होता है। ब्राह्मी और सुंदरी का उदाहरण आपके सामने पूर्व भाव में उन्होंने ईर्ष्या की, और यह इतिहास मतलब आगम की घटना है, ग्रंथों की घटना है। इसलिए मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूं, ईर्ष्या की आग से बचने की कोशिश करें और प्रमोद भावना का विकास करें। और यदि आप उन्नति चाहते हैं तो प्रमोद भावना और आत्म उन्नति का जो बाधक तत्व है वह ईर्ष्या है, और ईर्ष्या से हमेशा दूर रहना चाहिए। और ईर्ष्या से दूर रहता है आदमी सुखी रहता है, और ईर्ष्या से दूर नहीं रहता है, ईर्ष्या को गले लगाता है तो आदमी दुखी हो जाता है, दुखी हो जाता है। एक आदमी जा रहा है, कहाँ जा रहा भाई, क्या कहाँ जा रहा है, तो मैं ईर्ष्या बेचने के लिए जा रहा हूँ। क्या बेचने के लिए जा रहा हूँ? ईर्ष्या बेचने के लिए जा रहा हूँ। ईर्ष्या भी कोई बेची जाती है, ईर्ष्या बेचने के लिए जा रहा हूँ। गया गांव में है, कुछ औरतें इकट्ठी हुई कि क्या भाई क्या माल बेचते, ईर्ष्या क्या भाव है कि मेरे को दे दे ईर्ष्या, मेरे को। उसने खरीद ली और वापिस वो पुराने लोग मिले कि भाई ईर्ष्या बेच कर आगे। हाँ, ज्यादा टाइम नहीं लगा, फटाफट काम हो गया। किसने खरीदी? औरतों ने खरीदी है। इसलिए कहा जाता नहीं औरत औरत की शत्रु है, ऐसा कहा जाता नहीं। बहुत ये मार्मिक बात है और चिंतन की बात है। कमारे कभी अलग होते नहीं है, कमारे कभी अलग होते नहीं, और परिणिया सागे रह नहीं। राजस्थान का नहीं, जो कमारे वो कभी अलग होते नहीं है, और शादी के बाद में साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। इसके पीछे एक जो बड़ा कारण, बाकी तो जानी जाने, वह है ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा। मैं करोड़पति घर की हूं, मैं लखपति घर की हूं, मैं पढ़ी लिखी हूं, मैं होशियार हूं, मैं इनके साथ क्यों रहूं। लेकिन उसमें यह सोचना तुम करोड़पति घर की है, होशियार है, पढ़ी लिखी है, तो तुम तुम्हारे कर्तृत्व के द्वारा, तुम्हारे व्यक्तित्व के द्वारा, तुम्हारे चिंतन के द्वारा पूरे परिवार को वैसा बना तो तुम्हारा मान सम्मान बढ़ेगा। और तो यदि ईर्ष्या करेगी तो दूसरों का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, तेरी आत्मा का तो नुकसान हो जाएगा। यदि हम दूसरों के अनिष्ट की सोचते हैं, सामने वाला का अनिष्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो अपनी आत्मा का तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए हमेशा इष्ट की भावना भाई, प्रमोद भावना भाई। और जो व्यक्ति प्रमोद भावना भाता है वह व्यक्ति सुख और समृद्धि को प्राप्त होता है, आनंद को प्राप्त होता है, आत्मा निर्मल और पवित्र होती है। इसी आशा के साथ ओम आ रहा हूं।